नेक्स्ट करेंगे हम सेल्स की एंट्रीज, सेल्स एंट्रीज। ठीक है, तो सेल्स की एंट्रीज में भी जैसे परचेजेस में हुई थी कि दो तरह की परचेजेस होती हैं बेसिकली, गुड्स की परचेजेस तो और या एसेट्स की परचेज, उसी तरह हमारी सेल्स की भी एंट्रीज होती हैं। जैसे गुड्स सेल की हमने, या हमने कोई एसेट पड़ी थी हमारी, हमने उसको रिप्लेस करना है या वो ख़राब हो गई या कोई और रीज़न, हम उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से, अब सबसे पहले तो जब गुड्स की सेल है तो उसको हम डालेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, जैसे गुड्स की परचेज हम परचेजेस अकाउंट के अंदर डालते थे, उसी तरह गुड्स की सेल हम सेल्स अकाउंट के अंदर डालेंगे, और एसेट की सेल हम एसेट के नेम से डालेंगे। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सपोज हमारे पास ट्रांजैक्शन है एक, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर ₹5,000। ठीक है, उसी तरह एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास कि हमारे पास सपोज पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर बी फॉर ₹3,000। ठीक है, तो सबसे पहले ये किस चीज़ की सेल है, गुड्स की, तो इसलिए गुड्स की सेल को हम किस अकाउंट के अंदर डालेंगे, सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, कैश है या क्रेडिट है। जब नाम आ गया और कैश वर्ड नहीं आया, इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट में कैश वर्ड नहीं आएगा क्योंकि कैश हमें आया ही नहीं, और उसकी जगह किसका नाम आएगा, मिस्टर वाई का अकाउंट। सपोज जैसे शॉपकीपर है, उसने आपको कोई गुड्स कोई चीज़ सेल की अपनी, उसकी सेल्स तो हुई है लेकिन उसके बदले में उसको कैश नहीं आया, उसकी जगह वो फिर क्या करेगा, आपके नाम से एंट्री डाल देगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब फर्नीचर सेल हुआ तो अब फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट, गुड्स नहीं है ना, तो फर्नीचर के हम फर्नीचर अकाउंट के अंदर हम डालेंगे। हाँ, अगर फर्नीचर हमारा जो फर्नीचर डीलर है उसके लिए फर्नीचर गुड्स होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हम गुड्स वर्ड अलग यूज़ कर रहे हैं तो हम फर्नीचर को एसेट की सेल के अंदर ले रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा किसका आएगा, मिस्टर बी का अकाउंट। इसी तरह अगर कैश सेल्स होती हैं तो यहाँ पे आता है कैश सेल्स। अगर सिंपल ये भी लिखा होता है ना ट्रांजैक्शन को, इसका मतलब ये गुड्स की सेल है, या लिखा होगा गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, ₹1,000। अगर सिंपल कैश सेल्स भी लिखा है तो इसका मतलब एक गुड्स की सेल है। इसका मतलब हमने ये नहीं लेना कि शायद हमने कोई और चीज़ सेल की होगी, क्योंकि जब भी हम सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हम गुड्स की सेल पे यूज़ करते हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस कौन सी है, ट्रांजैक्शन कौन सी है, कैश की ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अगर नाम दिया भी होता लेकिन जब कैश वर्ड आ जाए तो कैश की ट्रांजैक्शन होगी। तो अब यहाँ पे कौन से अकाउंट्स आएंगे, एक तो आएगा सेल्स अकाउंट और दूसरा आएगा कैश अकाउंट। बच्चे कैश के लिए तो आप सिंपल भी याद रख सकते हो कि अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो, कैश पे कर रहे हो तो आप कैश को क्रेडिट कर दो। तो कैश के लिए आप सबसे पहले देख लो कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें आपको कैश रिसीव हुआ है या पे हुआ है। ठीक है ना, अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, कोई भी चीज़ परचेज़ की है तो इसका मतलब आपने कैश पे किया है, तो आप इसका मतलब कैश को क्रेडिट कर दोगे। कोई भी चीज़ आपने सेल की है या कोई एक्सपेंस पे किया है तो हमेशा कैश जो है कैश एक्सपेंसेस पे तो क्रेडिट होगा, सेल्स पे आपको कैश रिसीव होगा तो आप कैश को डेबिट करोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब गुड्स सेल की, गुड्स किस अकाउंट के अंदर आता है, रियल के अंदर। रियल का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट के साथ कौन सा रूल अप्लाई करेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास से जा रही हैं तो हम इनको क्रेडिट कर देंगे। और मिस्टर वाई उन गुड्स का रिसीवर हो गया, मिस्टर वाई हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आ रहा है ना,
मिस्टर वाई रिसीवर हो गया, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो इसको डेबिट करते हैं। इसी तरह जब फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर हमारे पास से चला गया, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो, मिस्टर बी रिसीवर हो गया, मिस्टर बी को डेबिट कर दो। नेक्स्ट एंट्री में जब सेल्स अकाउंट है तो यहाँ पे गुड्स की सेल है, तो फिर गुड्स हमारे पास से चली गई हैं, क्रेडिट कर दो, कैश हमारे पास आ गया है तो इसको डेबिट कर दो। अब इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सेल्स की एंट्री की रिकॉर्डिंग जैसे होगी, जो फर्स्ट एंट्री थी हमारी उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसमें आपको डेबिट क्या था? मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितनी थी? 5000, तो इसको 5000 आप यहाँ पे लिख दोगे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, या ये भी लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी फर्नीचर की सेल की, तो यहाँ पे मिस्टर बी को डेबिट किया था, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हमारी अमाउंट कितनी थी? 3000, तो इसको 3000 से आप एंट्री डाल दोगे। बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है जैसे वो कैश सेल्स की थी, तो वहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, हमेशा डेबिट वाला एस्पेक्ट पहले लिखना है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट थी आपकी 1000, और यहाँ पे लिख दोगे आप इसको बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्लियर हो गया? मेरा ख्याल आपको ये इससे आपकी सेल्स की एंट्रीज जो है वो क्लियर हो गई।